Jai Gurudev students, today we discuss about exercise 6.2। एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि x और y की वैल्यू बताइए। तो ये फिगर डायरेक्ट आपको दिख रहा है। यहाँ x की वैल्यू बताने के लिए आप लीनियर पेयर का यूज कर देंगे। x + 50 = 180। लीनियर पेयर से x की वैल्यू आ गई आपके पास 130 और y 130 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x = y = 130 और इसीलिए ए बी पैरेलल टू बी सी आपने कर दिया। नेक्स्ट है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z = 3:7 फाइंड x। x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि y 1 के बराबर है, एंगल 1 = एंगल y और x और y एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कॉस दे देंगे, सेम एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आ जा रहा है z की वैल्यू 126, फिर y की वैल्यू आपके पास आ गई 54। x + y से x की वैल्यू भी निकाल देंगे। ये नॉर्मल भी तरीके से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको GED दिया हुआ है, GED 126 डिग्री। अब आपको बताना है कि FGE क्या है। FGE क्या है, FG और E क्या है, ये एंगल बताना है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, ये तो क्लियर है। एंगल FED 90 डिग्री और FEC 90 डिग्री। और आपसे पूछता है GED, पूरा एंगल GED जो एंगल है ये पूरा एंगल 126 डिग्री है। तो क्लियर है, ये 90 हो गया, तो ये एंगल आपका हो गया कितना, आप आगे निकालेंगे। जब ये एंगल मिल जाएगा आपको, फिर और इजी हो जाएगा ये बनाना। ये एंगल मिल गया तो इसको और इसको मिला के 90 डिग्री के ये पे आप निकाल देंगे एंगल को। नेक्स्ट देखेंगे इसको बनाने का तरीका। आपने लैंग्वेज लिख दिया सारा, आपने लिखा 1 2 3 एंगल मान लिया। एंगल 2 90 डिग्री है, एंगल 1 निकालना है और 1 + 2 आपको दे दिया है 126 डिग्री। आपने किया एंगल 1 का वैल्यू निकाला 36 डिग्री आ गया। 126 - 90 किया तो 36 डिग्री आ गया। नेक्स्ट AGE आपने लिखा कि AGE आपका बराबर है 126 के और GEF आपका 36 के। अब नेक्स्ट एंगल 1 + 3, एंगल 1 और एंगल +3 = 90 + 36 + 90 = 36 + एंगल 3। अब ये हो गया, माइनस किया आपने, 54 आ गया। अब आपको सारे एंगल की वैल्यू मिल गई। एंगल 1 हो गया आप 290, 136 और थर्ड 54 हो गया। ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, बहुत ईजी। x की वैल्यू निकालनी है। आपने x और y दोनों मान लिया है। आपके ने क्या किया, एक पैरेलल लाइन RX खींचा। RX खींचने पे आपने वो लिखा कि 30 + y = 180 डिग्री हुआ। क्यों? एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इससे y की वैल्यू लेके आ गए। फिर आप क्या करेंगे, आप बताते हैं कि 110 = x + y। इससे आपका क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल है, इससे आपकी x की वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपका 130 और +y लीनियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करके 50 डिग्री y की वैल्यू लेके आएंगे। फिर इन अल्टरनेट एंगल से आप x की वैल्यू लेके आएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, x y z की वैल्यू। आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल अपने सामने वाले दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है और ये 50 डिग्री है, तो एंगल x भी 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट से। फिर उसके लिए y निकालना है। x + y = 127।
इससे y की वैल्यू भी आ गई 77, x और y की वैल्यू आपका निकल गया। सबसे पहले क्या किया, 50 से 50 को बराबर कर दिया, 50 से x के बराबर, और x प्लस वाई इक्वल टू 127। इससे y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। आपको दो मिरर दिए हुए हैं पी क्यू और आर एस। आपको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। जो गिवन होता है वो आप लिख देंगे कि वी हैव टू मिरर पी क्यू एंड आर एस पैरेलल टू ईच अदर, एंड प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। आपने क्या किया, ड्रॉ टू लाइन्स बी एक्स और सी वाई यूजिंग पैरेलल टू ईच अदर यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इससे क्या हुआ, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर हो गया। और दूसरा क्या हुआ, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर अल्टरनेट हो गया। पहला देखिए 1 और 2 बराबर हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। 3 और 4 बराबर हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एक चीज़ और, अल्टरनेट एंगल 2 एंगल 3 हो गया, 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब हमको क्या मिला, इससे हम देख रहे हैं कि हमको चारों एंगल बराबर हो गए। एंगल 1 2 3 4 चारों एंगल बराबर हो गए। अब हम लिखते हैं ए बी सी एंगल 1 + 2 और एंगल बी सी डी 3 + 4। तो इससे क्या मिला हमको, दोनों एंगल बराबर। दैट्स वाई ए बी पैरेलल टू सी डी। ऐसे करके आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।